हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज का पंचांग 15 फरवरी 2024 गुरुवार, माघ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, अश्विनी नक्षत्र और शुक्ल योग का संयोग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:13 से 12:57 तक और राहु काल 1:58 से 3:21 तक और सूर्योदय 7:03 से सूर्यास्त 6:18 दोस्तों, इस प्रकार आज का ये सूक्ष्म पंचांग जो हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के भावों को संचित करता है। दोस्तों, आज वसुधैव कुटुंबकम जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आदर्श था, उसके अनुरूप हमें अपने भावों को संचित करना चाहिए, जिसके अंतर्गत सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी अनुक्रम में दोस्तों, आज भरत जी और रामचंद्र जी की चरित्र चित्रण का और जो प्रसंग वन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भरत जी से अनेक प्रकार के अनुनय विनय आराधना करने के बावजूद भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कहा कि हमें कोई भी कार्य दिया जाता है तो उसको अपने निश्चित जितना उसका समय का लक्ष्य होता है, जितनी उसकी अवधि होती है और जितने उसमें हमको अपने जीवन में संघर्ष करने पड़ते हैं, उनको पूरा करके अपने जीवन को आदर्शता के का मानक बनाना चाहिए। भरत जी के अनेक बार अनुनय विनय करने पर भी उन्होंने कहा कि माता पिता गुरु और प्रजा की नज़रों में समभाव होना और मानवता के सिद्धांत पर खरा उतरना मानवता की सही रचना है। इसीलिए मानवीय रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपना अवतरण लिया। कल के प्रसंग में दोस्तों, जब भरत जी के अनेक प्रयास करने के बाद, अनुनय विनय करने के बाद रामचंद्र जी ने उनको अपनी सहज भाषा में उनके प्रेम स्नेह और भाई के प्रति जो अप्रतिम प्यार की गणना है उसका विस्तार से वर्णन किया है। दोस्तों, भरत के चरित्र के बारे में तुलसीदास जी ने अनेक जगह इस प्रकार का वर्णन किया है जो आधुनिक परिवेश में दृष्टिगत नहीं होता है। भरत चरित करी नेम तुलसी जो सादर सुनहि सी राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरह। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदरपूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और सीता जी के चरणों में प्रेम सहर से ही मिलेगा और सांसारिक जो विषय रस के भाव हैं और वैरागी का उनको अनुभव होगा। श्री राम जी का कहना है कि वह पिता की आज्ञा के से वन को आए हैं, उन्होंने वन को प्रवेश किया है
और पिता की आज्ञा से ही वन से लौटेंगे। ऐसा सुनकर भरत अत्यंत मायूस हो गए और वह रामचंद्र जी को से किसी बातों को कहने में विफल हो गए और उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि आप नहीं लौटेंगे तो मैं खाली हाथ यहाँ से नहीं जाऊँगा और आप मुझे अपनी शरण पादुका दीजिए। इस प्रकार के भाव आज के प्रसंग में हैं। भरत जी के लिए दोस्तों आदर्श भाई और हनुमान जी के लिए स्वामी, प्रज्ञा के लिए, प्रजा के लिए नीति, कुशल व न्यायिक राजा, सुग्री और केवट के परम मिलन से कल परम मित्रता के भाव और सेना के साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के रूप में भगवान राम को पहचानने का जिसके अंदर सामर्थ्य है, इसीलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। दोस्तों भरत का विग्रह का जो स्वरूप था श्री रामचंद्र की प्रेम मूर्ति के समान है, जिससे भाई के प्रति प्रेम की शिक्षा हमें मिलती है और भरत राम के भाई व ईश्वर से प्रेम की सीख हमें लेनी चाहिए। भरत चरित्र में दोस्तों त्याग है, संयम है, धैर्य है और ईश्वर प्रेम मिलता है। राम करुणा, दया, क्षमा और न्याय, सत्य, सदाचार, साहस, धैर्य और नेतृत्व जैसे गुणों के धनी होने के कारण आदर्श पुत्र और भाई और की भूमिका अदा करते हैं। अपने साहस, निष्ठा और भक्ति के लिए जाने जाने वाले राम दृढ़ता और न्याय के प्रतीक और आदर्श मानवीयता के आदर्श। उन्हें धार्मिकता और भक्ति त्याग का अवतार माना गया है और उनका जीवन उन मूल्यों और सिद्धांतों का प्रतीक है दोस्तों, जिनका दुनिया भर में लाखों लोग यानी करोड़ों पूरी सृष्टि के लोग, पूरी मर्यादा के लोग उसका सम्मान। बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत की सीख हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और रामचरितमानस से, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपनी रचनाएं इस धरातल पर आकर, इस पृथ्वी मंडल में आकर के, इस सृष्टि में आकर के रची। रावण जैसे प्रतापी राजा को, जो ज्ञान और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन अपने अपयश और अनाचार और अत्याचार के कारण राक्षसी माया में परिवर्तित उनके गुणों में बुराइयां आ गईं। उसी अनुरूप में रावण की बुराई और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की अच्छाई, बुराई में अच्छाई का प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को माना जाता है। दोस्तों हमारे जीवन में झूठ है, गलत है, कितना भी बड़ा हो, अगर हम असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और गलती करते हैं, अनेक प्रकार की गलतियों को अपने जीवन में करते हैं, तो वह कितनी उसकी सीमा से, अगर वह अपने ऐश्वर्य से, धन वैभव से
और शौर्य से, बल से कितना भी बड़ा हो, अंत में दोस्तों बुराई की हार होती है और सत्य की और अच्छाई की जीत होती है। ये सर्वत्र देखा गया है, नीतिगत है और न्याय संगत प्रसंग है। रावण पर श्री राम जी की विजय इसी बात का प्रमाण है। दोस्तों, अच्छी संगत का महत्व हमारे जीवन को अनेक सुंदर भावों से सजोकर मानवीय गुणों से परिपूर्ण होता है। भले ही विषम परिस्थितियाँ हों, अनेक प्रकार की चुनौतियाँ हों, अनेक प्रकार के संघर्ष हों, उनसे हमको जूझना पड़े तो वह हमको स्वीकार करना चाहिए। सत्य मार्ग और असत्य को छोड़ करके सत्य का मार्ग, बुराई को छोड़ करके अच्छाई का मार्ग, अज्ञान को छोड़ करके ज्ञान के मार्ग का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी ने अनुसरण किया। इसीलिए आज उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा कहा जाता है, अंतर्यामी कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र जी को के 45 गुण ऐसे बताए जाते हैं जो उत्तम प्रकृति के, उत्तम मानवता के गुण उनके अंदर निहित थे। उत्तम मनुष्य के चरित्र और अभिनय करते हुए उत्तम जीवन का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त जो भी कलयुग के अवतारी पवन सुत हनुमान बजरंगबली वो कहा जाता है। जिस प्रकार भरत उनके स्नेह और भक्ति में सने हुए थे और वह एक तरफ से उनको स्वामी मानते थे, दूसरी तरफ से भातृत्व प्रेम की असीम सीमा थी। इसी प्रकार हनुमान जी ने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को एक तरफ से सखा रूप में माना तो दूसरी तरफ से आराध्य रूप में उनका ध्यान किया, समर्पण की भावना दी। उनके अनुसार अनेक प्रकार के कार्यों को, असंभव कार्य को भी संभव करने का प्रयास हनुमान जी ने, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने हनुमान के अंदर में इस प्रकार की साधना का संचार किया, जिन्होंने पूरी लंका 7 समुद्र पार करके लंका में जा कर के लंका के अत्याचारी रावण का हनन करके जो सीता जी को हरण करके ले गए थे और पूरी लंका को नष्ट कर दिया। तो दोस्तों रामचंद्र जी के प्रसंग में है, बिनय न मानर जले जड़ो गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तबाव भय बिन हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब किसी प्रकार से भी कोई किसी बात को नहीं मानता है, अनुनय करने पर, विनय करने पर, संदेश देने पर, दूत भेजने पर, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भय का वातावरण प्रस्तुत करते थे और अनेक भावों से समझाते थे, बुझाते थे। जब रावण ने किसी प्रकार से नहीं माना, यहाँ तक कि उनके सगे संबंधी विभीषण हैं और उनकी स्वयं की पत्नी है मंदोदरी, उन्होंने भी रावण को बहुत समझाने, कुंभकर्ण तक ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन मायावी शक्ति, छल और कपट, अनाचार, अत्याचार जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में छा जाता है वह फिर इस धरती में रहने लायक नहीं होता है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को उनका अंत करना पड़ा और मर्यादा की रचना करनी। मानवीय रूप में अवतरित होकर के अनेक प्रकार के देवताओं, जिस प्रकार इंद्रदेव को जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी
रामचंद्र जी अयोध्या को लौटने का उनको संशय हुआ, तो उनके अंतःकरण में निजी सुख और स्वार्थ की भावना प्रेरित होकर के उन्होंने रामचंद्र जी के अयोध्या जाने पर अनेक प्रकार के प्रपंच रचने की कोशिश की। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा, प्रजा की रक्षा, लोक हित के कार्य को छोड़ करके किसी भी प्रकार से बीच में जो है वह भरत को अपने भावों से, अपने विचारों से समझाते हैं, बुझाते हैं। और जब भरत भी उस चीज़ को समझ जाते हैं, मर्यादा को समझते हैं, पिता का क्या मान होता है, गुरुओं का क्या मान होता है, माताओं का क्या मान होता है, और प्रजा की क्या रूपरेखा एक राजा के राज्य में होती है, उसको समझते हैं। इसीलिए दोस्तों रामचरितमानस तुलसीदास जी का बहुत ही साहित्य है दोस्तों। आज दोस्तों गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु, रामचंद्र जी भगवान विष्णु के भी अवतारी थे। माता सरस्वती का पूजन आज किया जाता है। माँ सरस्वती की कृपा हमारे जीवन में होने से हमें विद्या, बुद्धि और विवेक, और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद से हमें अनेक प्रकार के वैभव सुखों की प्राप्ति होती है। हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों गुरुवार आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही धन समृद्धि की प्राप्ति का द्योतक है। और ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरो, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्वांदी सरस्वती अज्ञान दिव्रांतस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं। इस प्रकार सरस्वती का वंदन करके विष्णु और लक्ष्मी भगवान माता का पूजा विधि विधान से करके हमें अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। और भगवान को, विष्णु भगवान को दोस्तों गुरुवार के दिन केले का भोग लगाना चाहिए। कदली के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए, जो हमारी बुद्धि का विकास करते हैं। और अनेक प्रकार के पीले वस्त्रों को धारण करके पूजा पाठ उपवास, जो कि हमारे जीवन में भगवान विष्णु को गुड़ और चना का भोग और केले का भोग लगाना चाहिए। और केला दोस्तों, केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। बृहस्पति की पूजा से हमारे पेट संबंधी जो भी विकार होते हैं वह पूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं। दीर्घायु की कामना हम भगवान विष्णु से करते हैं। और धन और मान सम्मान की हमारे जीवन में वृद्धि होती है। गुरुवार के दिन ओम ग्रां ग्रीं गुं सह गुरुवे नमः, ओम ग्रां ग्रीं गुं सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों हम 5 है, 3 है और 6 है माला का जाप अवश्य इस दिन करना चाहिए। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए अगर हम अपने जीवन में अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए गुरुवार को हल्दी की एक चुटकी डाल करके स्नान करना चाहिए पानी में, और पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। बृहस्पति को बृहस्पति वार के दिन धन का दान नहीं करना चाहिए। और बृहस्पति माता सरस्वती की पूजा उपासना और ज़रूरतमंद जो असहाय लोग हैं, जिनको ज़रूरत है उनको दान करना चाहिए। चना है और हल्दी है, भगवान को हल्दी, पीले लड्डू, सोना है, इस प्रकार के चीज़ों का, लड्डुओं का दान करना चाहिए। और किताबें, शिक्षा के संबंधी जो भी सामग्री है, और गाय को हरा चारा खिला के गाय का दान भी करना शुभ माना जाता है।
बहुत प्रकार के शुभकारी कार्य हमारे जीवन में गुरुवार को करने चाहिए। और किसी प्रकार के दोस्तों लोहे के सामान को गुरुवार को नहीं खरीदना चाहिए। और गुरु ही दोस्तों गुरुवार के सूचक माने जाते हैं। बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए अनेक प्रकार के पीला वस्त्रों को पहनना चाहिए। सात्विक आहार करना चाहिए। बृहस्पति का व्रत बहुत ही अच्छा माना जाता है। ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक के लिए। और शाकाहारी भोजन और फलों का सेवन करके पीले फलों को भगवान पर अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों सूक्ष्म रूप में गुरुवार के इसी अनुक्रम में दोस्तों तो जब हमारे मन में दोस्तों कभी अंधेरा व्याप्त हो जाता है, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है। रामचरितमानस के ही संबंध में है दोस्तों। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अयोध्या में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी वनवास हो गया था, उस समय पूरा अयोध्या अंधकार में व्याप्त हो गई थी, ऐसा अनुभव वहाँ हो रहा था। तो जब तक हमारे मन से अंधेरा व्याप्त रहता है तब हमको वह कैसे तब तक हम भगवान का सही चिंतन और अपने एक साधक के रूप में कार्य नहीं कर सकते। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमको बढ़ना चाहिए। मन में प्रकाश पैदा करने के लिए भगवत धर्म का प्रचार करना और संतों के सज्जनों के सानिध्य में जाना, सुमिरन और भगवान का स्मरण करना। तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है दोस्तों, राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, नाम निज नावरे। यानी मन को धोना है, मन को साफ करना है, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचारण करना है। तो मलिनता हमें अपने जीवन से हटानी पड़ेगी और मैल हटाने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब हमारे जीवन में प्रकाश प्रस्फुटित होता है तो अंदर से हमारे अंदर एक प्रकार की ज्योति उत्पन्न होती है। तब उसी से हमें ज्ञान का संचार होता है। गुरु धोबी सिय कापड़ा, साबुन सिर जनहार, सुरति शिला पर धोइए निकसे जीत। कहते हैं कि जो दोस्तों गुरु धोबी हैं और शिष्य कपड़ा है, और कपड़े के लिए साबुन अवश्य चाहिए, नहीं तो उसका मैल जो है, उसका गंदगी है, वो ख़त्म नहीं होगी। ऐसे ही कपड़ा एक पटक पर धोने से मैल नहीं छूटता है। हम कितना भी उसको पटंगे तो मैल छूटेंगे। यानी हम इस संसार में कितना भी भटकते रहेंगे, जब तक हमारा ज्ञान रूपी अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं होगा, ज्ञान का प्रकाश हमारे अंतःकरण में नहीं होगा। वही ज्ञान का प्रकाश जब हम कपड़ों पर साबुन लगाते हैं, वही उसके मैल को जिस प्रकार साफ करता है, उसी प्रकार हम ज्ञान रूपी प्रकाश से अपने मैल को धोते हैं। साबुन सिर जनहार, जो परमात्मा सिरजनहार ही साबुन है। और सुरति शिला पर धोइए, बार बार धो, स्मरण करो और ईश्वर स्मरण करो और निक्षी ज्योति अपार, तब प्रजा प्रकट होगी।
तब हमको प्रज्ञा का वास्तविक ज्ञान होगा। प्रज्ञा क्या है दोस्तों? हमारे अंतर व्यक्तित्व में छिपी हुई होती है, जैसे कल्पना, विचार, विवेक और बुद्धि आदि। बुद्धि होती है जो विश्लेषण करती है, छानबीन करती है, जो निर्णय करती है, और जो अनुभूति हमें एहसास होता है। प्रज्ञा छानबीन नहीं करती। प्रज्ञा बुद्धि का पर्याय नहीं है। प्रज्ञा बुद्धि का प्रकाश नहीं है, चित्त का प्रकाश है, हमारी चेतना का वास्तविक प्रकाश है। और वह प्रकाश परिपूर्ण हो तो तब ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा में भी बोला है कि प्रज्ञा ऋतंभरा हो जाती है और एकदम पूरी तरह से प्रकाशित होती है जब प्रज्ञा ऋतंभरा हो जाती है। यहाँ सघन प्रकाश होता है, फिर वहाँ जहाँ सघन प्रकाश पूर्ण रूप से व्याप्त होता है वहाँ संशय लेश मात्र भी नहीं रहता है। किसी प्रकार का संदेह, किसी प्रकार का भ्रम हमारे अंतःकरण में नहीं रहता है। दोस्तों, अगर हम किसी ऐसे कक्ष में, ऐसे कमरे में प्रवेश करें जहाँ पर उजाला कम है, अंधेरा ज़्यादा है, तो हमें संशय रहेगा, हमारे अंतःकरण में संशय रहेगा। और कौन वस्तु कहाँ पर रखी है, कौन सामान कहाँ पर रखा है, कौन चीज़ कहाँ पर, टेबल कहाँ पर रखी है, कौन कुर्सी कहाँ पर रखी है, अगर प्रकाश हो तो हम उसको आराम से देख सकते हैं। हमारे मस्तिष्क में विश्वास का संशय नहीं रहेगा और भ्रम नहीं रहेगा। यानी बुद्धि हमें विचार देती है, हमारी बुद्धि हमें हमारे विचारों को प्रदान करती है और यही दोस्तों प्रज्ञा हमें अनुभूति देती है। इसीलिए भगवान ने गीता में भी एक श्लोक में एक शब्द कहते हैं, प्रज्ञा वादाश्च भाषसे, प्रज्ञा वादाश्च भाषसे। यानी बातें तो ऐसे कर रहे हो अर्जुन जैसे समाधि से उठ करके आए हो, लेकिन तुमको समाधि अभी नहीं हुई है। ऐसा मर्यादा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण द्वापर में अर्जुन जी से कहते हैं। तो दोस्तों, धर्म तो जब गीता में दोस्तों दुर्योधन भी विचारवान थे, वह भी उसी सबके साथ पढ़े थे, अर्जुन के साथ ही पढ़े थे, सब कुछ था, लेकिन उनके अंदर ज्ञान को अनुसरण करने की शक्ति नहीं थी। उन्होंने उसको, तभी वह एक जगह कहते हैं कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, धर्म की रूपरेखा को मैं जानता हूँ लेकिन यह मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम न च निवृत्ति। और त्वया ऋषिकेश वेद स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि सा करोमि तथा करोमि। मैं जो जानता हूँ धर्म, मैं सभी जानता हूँ कि धर्म क्या है। दुर्योधन भी कहते हैं, जिन्होंने पांडवों के लिए अत्याचार किया और मर्यादा, और जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तब कौरवों का वध उनको करना पड़ा। तो अधर्म क्या है वो भी वह जानते हैं। और सब लोग तो कहते हैं कि महाराज तुम ही तो ऋषिकेश हो, और ऋषिक मतलब इंद्रियां और ईश मतलब स्वामी, यानी इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। और तुम्हारे अंदर बैठे, हमारे सबके अंदर तुम ही बैठे हुए हो। सब कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ये निश्चित है दोस्तों, एक वैज्ञानिक है, अनेक प्रकार के वैज्ञानिक कार्य करता है। अंतरोगता जब लक्ष्य की परिपूर्ण होती है तो अभी वह भी परमात्मा को मानते हैं और भगवान से आशीर्वाद देते हैं कि हमने जो कार्य किया है उसमें हमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो।
तो दोस्तों, चोरी तो हम करते हैं। हमने तो द्रौपदी का चीरहरण कराने के लिए, दुर्योधन ने कहा, चीरहरण करवाया था, का प्रयास किया। तो तब वह कहते हैं कि चोरी तो हम तुम्हारे मन से करते हैं, हमने तो द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। यह किसने लिखा? तुम्ही ने तो किया। यह क्या है? तर्क। यानी यह तर्क है कि यह प्रज्ञा नहीं है, बोध नहीं है, समझ नहीं है। दुर्योधन कहता है कि धर्म मैं जानता हूँ लेकिन प्रवृत्ति नहीं है। धर्म को अपनाने की प्रवृत्ति जब तक इंसान में नहीं आती है तब उसको बोध नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वह कहता है कि मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, सब कुछ हूँ, मैं उसी जगह से पढ़ा हूँ जहाँ अर्जुन और युधिष्ठिर पढ़े हुए हैं। और पढ़ाने वाले आचार्य भी द्रोण ही हमारे थे, एक ही गुरु थे। हमारे विद्यालय अलग अलग नहीं थी, बल्कि एक ही थे। हमारे आचार्य भी अलग अलग नहीं थे। तो युधिष्ठिर ने सीखा वही हमने भी सीखा। जाना मी धर्मम, इसलिए मैं धर्म जानता हूँ। विचारों में धर्म, शब्दों में धर्म, न च में प्रवृत्ति, लेकिन प्रवृत्ति नहीं, एटीट्यूड मेरा नहीं है। मेरे को उस कार्य को, अच्छे कार्य को करने का एटीट्यूड नहीं है। जाना मी अधर्मम, अधर्म भी जानता हूँ और यह नहीं करना चाहिए। न च में निवृत्ति, लेकिन छुटकारा नहीं मिलता है। तुम ही तो हो अंदर में जो बैठे हो, जैसा तुम करते हो वैसा ही कर देता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? यह तर्क है, यह प्रज्ञा नहीं है। ये शब्द हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। ये शब्द हैं, इनकी अनुभूति नहीं है। ये विचार हैं, ये कोरे विचार हैं। इस तरह भगवान वहाँ पर प्रज्ञावान होने का संदेश दे रहे हैं कि शोक मत करो, अशोक हो जाओ, शोक से रहित हो जाओ, प्रज्ञावान हो जाओ, भ्रांतिपट को दूर करो, प्राणों को धर्म समझो। प्राण गए या प्राण हैं, वह विचारणीय विषय नहीं है। प्राणों के रहते हुए प्रज्ञावान बनना एक विचारणीय विषय है। हमें प्रज्ञावान होना है, लेकिन प्रज्ञावान होने का अर्थ क्या होता है? प्रज्ञावान होने का अर्थ होता है कि तब से आत्म परिष्कार और फिर योग में प्रतिष्ठा। प्रज्ञावान होने दो चरण होते हैं, तप और योग। प्रज्ञावान होने का अर्थ है तब या तप की प्रक्रिया को तप के मार्ग से गुजरते हुए और तपते हुए, अपने को तपाते हुए योग में प्रतिष्ठा। और प्रज्ञावान होने का अर्थ है विवेक को आत्मसात करते हुए वैराग्यवान होने की प्रतिष्ठा, वैराग्यवान होने की अनुभूति। प्रज्ञावान होने का अर्थ है ज्ञान और प्रक्रिया से गुजरते हुए बोध में प्रतिष्ठित होना, अपने को निपुण करना। प्रज्ञावान व्यक्तित्व के शब्द नहीं, और इन प्राणों के रहते हमको प्रज्ञावान बनना है। इसी में जीवन की अनुभूति है, इसी में सार्थकता है, और इसी में सभी तरह के कष्टों का संपूर्ण मुक्ति है। इस प्रकार के भाव जब दुर्योधन को कृष्ण भगवान ने वृत्तांत बताया। आज दोस्तों, सभा सकल तब जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने विचार रखे, तो सेवक के बारे में उन्होंने कहा कि सेवक हाथ, पैर और नेत्रों के समान, स्वामी मुख के समान होता है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी को ऐसी प्रीति की रीति सुनकर तुलसीदास भी उनकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर वाणी, और प्रेम पयोधि अमीय जनुरानी। श्री रघुनाथ जी की वाणी को सुन करके जब उन्होंने पूरी मर्यादा की बात बताई, तो वन से अयोध्या बीच में मैं वापस नहीं जाऊंगा। मुझे पिता, माता, गुरु, बंधुओं के भावों की रक्षा करनी है और इस संसार की मर्यादा को सुनिश्चित करना है। तो शिथिल समाज स्नेह समाधि, तो मंथन, और इस प्रकार से मानो प्रेम रूपी समुद्र का मंथन हुआ उनके भावों से। जिस प्रकार समुद्र मंथन किया गया, उसमें अमृत की रचना हुई, और अमृत को पी करके जो हमेशा के लिए इस जीवन में हमेशा के लिए जीवित रह गए, अमर हो गए। उस प्रकार की बातों का मंथन हुआ, और शिथिल समाज स्नेह समाधि, अमृत में सनी हुई
जो बातें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने की, तो सारा समाज उन बातों को सुन कर के स्थिर हो गया। और देखी दशा चुप सारद साथी, सबको प्रेम समाधि लग गई। और वह दशा देखकर सरस्वती ने चुप चुप साध दी। सरस्वती भी वहाँ पर कुछ नहीं कह पाई। उनकी वाणी को सुन कर के, उनकी वाणी में सरस्वती की जो महिमा थी, उससे भी कई गुना ज़्यादा उनकी वाणी में रहस्य था। भरत ही भयऊँ परम संतोष हूँ। भरत जी को परम संतोष हुआ, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अपने मन की बात कही, और वही बात कहने पर भरत जी को आत्मसंतोष हो गया। और सन्मुख तब उन्होंने ये भी कहा था कि आप अगर 14 साल का वनवास तक आपको मेरे को कष्ट नहीं होगा, मैं वन में रहूँगा लेकिन मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। जो प्रजा की रक्षा करनी है, पूरे समाज को देखना है, पूरे भावों को आपको देखना है, आपको ज़्यादा कष्ट होगा। उन्होंने भाई के बारे में ज़्यादा सोचा। और सन्मुख स्वामी विमुख दोष देखो, स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते या दुख और दोषों को उससे मुँह मोड़ लिया। और मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, तब उन्होंने उनका मुख प्रसन्न हो गया। और भाजनु गूंगे गिरा प्रसादु, और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हुई। अब भरत जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की पूरा उनका जो उनके मन में संशय था पूर्ण रूप से दूर हो गया। और भ्रातृत्व प्रेम जगा, उनकी भक्ति जगी, उनका स्नेह जगा। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, तब उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया। बोले पानी पंकरहूँ जोरी, और अपने कमल नयनों को जोड़कर बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया है। नाथ भयऊँ सुख साध गए को, और मैं लहऊँ लाहु जग जन्म भयो को, और जगत में जन्म लेने का लाभ भी मुझे प्राप्त हो। इस संसार में जो है, जिस भाव से मैंने जन्म लिया है, परमात्मा ने हमारा सृष्टि में जिस प्रकार से हमने जन्म लिया है, मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन जिस प्रकार करना है, वह भाव मुझे प्राप्त हो गए हैं। अब कृपाल जस आयुष हो, हे कृपाल, अब जैसी आज्ञा हो, आपकी जैसी राय हो, आपकी जो इच्छा हो, आपके जो आदर्श हैं और जो भाव हमारे लिए हैं, जो मेरे लिए आज्ञा है, करूं शीश धरि सादर सोई। मैं सिर नवाकर, सिर धरकर आदरपूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें, मुझे अपना कोई इस प्रकार का सहारा दें जिससे मैं आपको याद करते हुए और सो अवलंब देव मोहि अवधि पार पाऊँ जही, जिनकी सेवा कर मैं अवधि का पार कर जाने पर, अवधि 14 साल का वनवास जिस प्रकार से आप रहेंगे, मैं भी अपना वनवास उसी प्रकार अयोध्या में बिताऊँगा। उस प्रकार मेरे को अपना कोई ऐसा पद चिन्ह दीजिए जिससे मैं उनकी सेवा करूँगा। देव देव अभिषेक की तो, हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए आप जिस प्रकार भगवान का अभिषेक किया जाता है दोस्तों, उसी प्रकार वह भी भरत जी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का दैनिक जीवन की प्रक्रिया में उनके भावों से, अपनी भक्ति से, अपने भाव से, उनके चरणों का श्री गणेश करके, उनकी पूजन करके और उनके भावों को रच करके तब कहते हैं देव देव अभिषेक हिताओ। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। संपूर्ण तीर्थों का मैं जल गुरु की आज्ञा पाकर लाया हूँ। आने हूँ सब तीर्थ सलिरू तेहि कर काहु राय, और उसके लिए क्या आज्ञा होगी, और तीर्थों का जल मैं लेता आया हूँ, उसके लिए आपकी क्या आज्ञा है वह मुझे दीजिए। एक मनोरथ बड़ मन माही, मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, मेरी मन की एक इच्छा है। वह क्या है, सबयूं सकूत जात कहीं नहीं, जो भय और संकोच के कारण मुझसे नहीं कही जाती। और एक कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, श्री राम जी ने कहा कि हे भाई कहो, तब प्रभु की आज्ञा पाकर बोले बाण स्नेह सुनाई। भरत जी ने स्नेहपूर्वक सुंदर वाणी से उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, भरत जी ने कहा, चित्रकूट श्रुति थल तीरथ बन, यानी आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्नान और तीर्थ वन, पशु पक्षी खग मृग सर सरी निर्झर गिरिगन और तालाब नदी झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु पद अंकित अवन विशेषी, विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों की अंकित भूमि को देखा। यानी जो आपके यहाँ पर चित्रकूट में जो
थल है, जो स्थान है, तीर्थ है, वन हैं, पशु पक्षी हैं, तालाब हैं, नदी हैं, झरने हैं, पर्वत हैं, समूह को विशेष प्रभु के चरण चिन्हों को मैं अपने अपने को देख करके अपने को संतोष का आभास करूँ। अवश्य अत्रि आयुष सिर धराऊँ। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करके तात विगत भय कहना चाहूँ, उनके पूछ कर उनसे उनकी आज्ञा को, उनके प्रसाद को प्राप्त करके जैसा कहें वैसा करो। जिस प्रकार की वो आज्ञा दें उस प्रकार के कार्य करो। मुनि प्रसाद मन मंगल दाता, और निर्भय होकर वन में विचरो, प्रहार करो, देखो, वन का वातावरण देखो, और पावन परम सुहावन भाता। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला और पवन पवित्र सुंदर है। वन के वातावरण को भगवान का वास्तविक प्रसाद वन में प्राप्त होता है। ये अत्रि मुनि का प्रसाद है। श्री ऋषि नायक जहाँ आयुष देही, और ऋषियों ने सम्मुख अत्रि जी ने जहाँ आज्ञा दी तो राख्यों तीरथ जल थल देही, तब तीर्थों का जल स्थापित कर देना। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा। प्रभु की इस प्रकार की मर्यादित बातों को सुनकर के, पवित्रता की बातों को सुनकर भरत जी ने अपार सुख का अनुभव किया, और मुनिपद कमल मुदित सिरनावा, और अत्यंत आनंद और स्नेह में आनंद मग्न होकर के मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में अपना सिर नवाया और उनका चरण स्पर्श किया, अपना सिर झुकाया। भरत राम संवाद सुनी। तब समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और रामचंद्र का संवाद सुनकर, इस प्रकार के विचार सुनकर, सकल सुमंगल मूल और सुनकर सुर स्वार्थी सराही कुलो, स्वार्थी यानी सुनकर स्वार्थी देवता गुरुकुल की सराहना करके कुल बरसत सुर पुत्र फूल बोली, कल वृक्ष के फूल बरसाने लगी, अनेक प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार का वातावरण वहाँ पर हो गया। धन्य भरत जय राम गोसाई। भरत जी धन्य हैं, संसार में भरत जी धन्य हैं। स्वामी श्री राम जी की जय हो और रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार अत्रि मुनि ने वहाँ पर उनसे मिले। कहत देव हर्षद बरसाई। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित हो गए। देवताओं में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और मुनि मिथिलेश सब काहू। भरत जी ने वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ को, मिथिलापति जनक जी को और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह और आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार से सबने अपार आनंद की प्राप्ति की और अपने धन्य और सब लोग धन्य हुए। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु। भरत जी और श्री राम जी के गुण समूह की और प्रेम की विदेशन जनक जी की पुलकित होकर के प्रशंसा कर रहे हैं। क्या प्रशंसा कर रहे हैं? सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, यानी सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। और नेम प्रेम अति पावन पाई। जिनके नियम और प्रेम पवित्र भी अत्यंत ही पवित्र और सुख देने वाले हैं। इस प्रकार से प्रत्येक मानवीय जीवन के लिए बहुत ही पवित्र हैं। मति अनुसार सराहन लागे। मंत्री और सभादर सभी प्रेम मुक्त होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। सचिव सभासद सब अनुरागी सराहना करने लगे। सुनी राम भगत संवादु। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर, विचार कर, उसको अपने ध्यान में अंकित करते हुए दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, एक तरफ से जहाँ हर्ष की अनुभूति हुई, दूसरी तरफ से विषाद भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग को संभावना से विषाद दोनों प्रकार के हुए। जहाँ राम वियोग, राम वनवास में रहेंगे और भरत जी अयोध्या में लौटेंगे और वह प्रजा की सेवा करेंगे। और रामचंद्र जी की तो राम मात दुख सुख समरानी। श्री राम जी की माता कौशल्या ने दुख और सुख को समान जानकर, कौशल्या जी में इतने भाव थे, सबसे सयानी थी, तब रामचंद्र की माता दुख सुख समझ जानी। दुख और सुख के भावों को जिस प्रकार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी किसी प्रकार के दुख और सुख में समभाव में रहते थे, उसी प्रकार कौशल्या जी का भी वर्णन है। कई गुण गाम प्रबोध रानी। और समान जानकर श्री रामचंद्र की गुण कहकर दूसरी रानी को धैर्य बताया, सभी को सांत्वना दी, धैर्य दिया। एक कहीं रघुवीर बड़ाई, कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, एक सराहत भरत भलाई और कोई भरत जी के अच्छे वन की सराहत नहीं।
इस प्रकार दोनों भाइयों की सराहना हो रही है और दोनों में कितना प्रेम है, कितने भाव हैं। भरत जी जो हैं उनके पूरे जीवन में जो वह करते हैं, जिस प्रकार के भाव और दैनिक जीवन में करते हैं, इसी प्रकार वह अत्रि मुनि के साथ जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो दैनिक कार्य हैं उनको देखते हैं, उसी को वह अयोध्या में जाकर के उसका अनुसरण करेंगे, उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, व्यतीत करेंगे। अत्रि कहूँ तब भरत सुनो। तब अत्रि जी ने भरत जी से क्या कहा, सन शैल समीप सुको। इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, वह कुआं है राखी तीर्थ तो तय, यानी इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। जो जल आपने इतने जगहों से जो जल आपने प्राप्त किया है, उस जल को आप वहाँ समर्पित कर दीजिए और आपके जो भरत जी के जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति जो अटूट स्नेह है, उस स्नेह की व्याख्या अत्रि मुनि ने भी। और तब जो है दोस्तों, अत्रि कहूँ तब भरत सुनो। अत्रि जी ने भरत जी से कहा कि शैल समीप, इस पर्वत के समीप एक सुंदर सा कुआं है, राखी तीर्थ तो तय, और इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में भरत जी और रामचंद्र का की चरित्र चित्रण का, और भरत जी आगे अयोध्या को लौटते हैं। अयोध्या को लौटने के बाद रामचंद्र जी और भरत जी में संवाद हो गया, दोनों एक दूसरे की बातों को समझ गए और उन्होंने पूरे मनोभाव से जो भी वन में रामचंद्र जी जिस प्रकार की आराधना करते थे, अत्रि मुनि के आश्रम में उन्होंने जिस प्रकार से प्रकृति का और पूरे छटा को देखा, भरत जी और श्री राम जी के गुण समूह तथा प्रेम और जनक जी भी उन बातों को सुन करके वशिष्ठ जी भी पुलकित हो गए और वह भी प्रशंसा करने लगे कि भरत और राम जी का स्नेह उमड़ आया है और दोनों एक दूसरे के भावों को समझ गए हैं और नियम और प्रेम पवित्र भी अत्यंत, यानी जो नियम और धर्म के अनुसार चलने हैं, धर्म के धुरंधर हैं, नीति की और मर्यादा के अपार सागर हैं। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में भरत और रामचंद्र के दोनों के भाव एक दूसरे से इस प्रकार से मिलते हैं, जिससे कि रामचंद्र जी को भी अपार सुख की अनुभूति होती है और कौशल्य जी और भरत जी और वशिष्ठ जी और जनक जी और सभी माताएं और प्रजा एक तरफ से जहाँ दुख का अनुभव कर रही हैं, दूसरी तरफ से सुख का अनुभव भी कर रही हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने कार्यों को समर्पण के भावनाओं से कर करके, जिस प्रकार भरत जी ने और रामचंद्र जी अपने जीवन को समर्पण के भाव से किया, आज्ञा का पालन किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इसीलिए मानव रूप में अवतरित होकर के अनेक प्रकार के छोटे छोटे क्षणों में भी अपने जीवन को किस प्रकार से उत्तम बनाया, मानवीय जीवन के लिए किस प्रकार की परिकल्पना करके मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और नियमों का, आदर्शों का और मर्यादा का अनुपालन करने का और पूर्ण संकल्प भावों का के आदर्शों का पालन करने के भाव की प्रेरणा दोनों भरत जी और राम जी के चरित्र से हमको मिलती हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज गुरुवार के सुंदर पावन अवसर पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का रामचरितमानस की इस प्रकार की कथा का अनुसरण करते रहें। दोस्तों एक एक पद में, एक एक दोहे में, एक एक चौपाई में जो भाव हमको मिलते हैं दोस्तों, हमारे अंतरंग के विचारों में पवित्रता का संचार होता है और हमारा जीवन उत्तम बन सकता है। हम सच्चे अच्छे मार्ग की तरफ जाते हैं, अपने नियमों को सुंदर बना सकते हैं, कठिन चुनौती और विषमता में भी समता के भावों का संचार कर सकते हैं। सबकी मंगल भविष्य, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।